अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीमा हैदर और गुलाम हैदर केस के सिलसिले से, जो कि एटीएस की तरफ से बहुत ही जबरदस्त किस्म का संदेश आया है और एटीएस के जो अभिवक्ता हैं उनसे बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से सीमा हैदर के बारे में सारी जानकारी दी है। तो वो सब क्या बातें हैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ऑफिसर से पूछा गया कि सीमा जासूस है या वाकई प्यार के चक्कर में आई है, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने बताया, देखिए जासूस हमारे हिंदुस्तान की क्या कर पाएंगे। उनके बड़े बड़े जो आईएसआई के बड़े बड़े एजेंट हैं वो आकर के यहाँ फेल हो गए, यहाँ की जेलों में पड़े हुए हैं। कितने लोगों को पुलिस अक्सर अरेस्ट करती रहती है, पूरा पाकिस्तान उनको जान गया, पूरी दुनिया के काफी लोग उनको जान गए हैं, तमाम मीडिया उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उनको एक तरह से हीरोइन बना दिया गया है, क्योंकि उनके बारे में बड़ी सारी कंट्रोवर्सी है। उनकी एज 21 साल है, 4 बच्चों की मां है और पासपोर्ट में 27 साल है। तो तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी। सचिन मीना के तो कोई औकात ही कुछ नहीं। जो इसके पिछले बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, कोई ऐसा उसका हाई प्रोफाइल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत बड़ा रईस आदमी नहीं है। इसके बाद इनसे पूछा गया, अगर सीमा को यहाँ पे रहना है तो कानून क्या कहता है, किस तरीके से कानून के तहत उसको यहाँ रहना होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अप्लाई करे कि मुझे यहाँ की नागरिकता दी जाए। उस पे तमाम इंटेलिजेंस और तमाम जो हमारा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वो तमाम उसकी जांच करेगा, क्या उनको यहाँ शरण दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उनको अप्लाई करना, पहले तो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहिए था, अब भी वो अप्लाई कर सकती हैं। उनको एक मौका है। सरकारें चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकती हैं, चाहे इनको लगे कि हाँ वाकई में इनको राजनीतिक शरण देना चाहिए, पॉलिटिकल असाइलम मिलना चाहिए, तो उनको मिल जाएगी। ये जो पिक्चर आई थी गदर, ये गदर पिक्चर का सीन नहीं है, कोई फिल्माया नहीं जा रहा है, परंतु इसको जिस तरह से फिल्माने की कोशिश की जा रही है सीमा द्वारा या सचिन द्वारा, इसके पर्दे के पीछे कुछ और लोग हों तो उनके तमाम की इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस कर रही है और उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें कि वो अदालत से बिल पर हैं। अभी तमाम जो प्रक्रिया है उसकी जांच की जाएगी, उनके तमाम कॉल डिटेल्स, उनके बैंक खाते, तमाम चीजों की चेकिंग की जाएगी। किस तरह से गुलाम हैदर के साथ उनकी पाकिस्तान में शादी हुई और किस तरह से इंडिया आई, क्योंकि उनके पति जो है गुलाम हैदर दुबई के अंदर रहते थे और दुबई में क्या काम करते थे और किस तरह से उनको यहाँ पर भेजा गया। और इवन पाकिस्तान की जो मीडिया है या जो वहाँ के एक सीनियर लोग हैं, उनका कहना है ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये हिंदुस्तानी है और ये जानबूझ के पाकिस्तान का कर रही है। आपको याद होगा जब बॉम्बे में ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था, तब उसमें कसाब नाम का अपराधी पकड़ा गया था। उसके तमाम जो डीजीआर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ने पाकिस्तान को भेजे थे, पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया था कि हमारा नागरिक नहीं है, जबकि तमाम सोशल मीडिया में उसका गांव, घर, परिवार, सब कुछ, उसके माता पिता के इंटरव्यू तक हिंदुस्तान की पुलिस ने और तमाम मीडिया ने दिखाए थे। तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि अपने पीछा छुड़ाना, क्योंकि वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान को लेकर वहाँ तमाम हंगामे हुए, जेल, कोर्ट, कचहरी, और इस तरह से हिंदुस्तान में नहीं होता, क्योंकि यहाँ तमाम सरकारें चुनी जाती हैं, पब्लिक यहाँ चुनती है। वहाँ कभी भी देश का तख्ता पलटा जाता है, जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं। अब वो किसी तरह से चाहते हैं कि तमाम चीजें पाकिस्तान का हिंदुस्तान की तरफ मुड़ती जाए, परंतु अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा है, बहुत मजबूत हिंदुस्तान है। सीमा हैदर को एक ना एक दिन यहाँ से डिपोर्ट किया ही जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, इनसे सवाल पूछा गया कि सर, जिस तरीके से सीमा हैदर कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, अगर वो पाकिस्तान जाती है तो उसको मार दिया जाएगा, उसको यहाँ की जेल में रहना मंजूर है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, उनके कहने से या इसके डायलॉग से हमारे देश का कानून नहीं चलता, क्योंकि अदालतें निर्णय करेगी कि उनको डिपोर्ट किया जाए और किस आधार पर डिपोर्ट किया जाए। क्या उनको पबजी के आधार पर, सचिन के प्यार की वजह से हिंदुस्तान में रहने की इजाजत दी जाए? तो हिंदुस्तान कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि इस तरह की प्यार मोहब्बत में लोग आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। इसलिए ये जल्दबाजी होगी कि वो प्यार में उनको मार दिया जाए। ये उनके कंट्री का मामला है, मारा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, उसका पति तलाक
देगा या रखेगा उनका एक व्यक्तिगत मामला है एवं हम कानून को मानने वाले हैं। हमारा देश अदालतों से और कानून से चलता है। कानून में जो प्रक्रिया है उसका पूरा अपनाया जाएगा। और वैसे भी वह योगी जी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में देने की कोशिश की है। तो वहाँ योगी की पुलिस है वो तमाम इन्वेस्टिगेशन करेगी, अदालतों को बताएगी और यदि डिपोर्ट करने की जरूरत हो तो जरूर डिपोर्ट किया जाएगा और डिपोर्ट किया भी जाना चाहिए। ये एक मिसाल न बन जाए कि ये फिल्मों की कहानी की तरह जो है हो जाए और भी लोग धीरे धीरे करके यहाँ बसने लगे। फिर एक बार रास्ता बन गया तो फिर बार बार इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। तो इस तरह उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। इसके बाद इनसे पूछा गया कि आपने देखा सर लगातार जो डिबेट हो रहे हैं, सीमा हैदर को लेकर हो रही है, सचिन को लेकर हो रही है, गुलाम हैदर का नाम हो रहा है, लेकिन सर सवाल बनता है कि जो 4 बच्चे हैं उनकी क्या गलती है, उनके साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो वहाँ के पाकिस्तान का कानून है बिल्कुल उसके हिसाब से वहाँ की सरकारों को चाहिए। ठीक है उनका डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है परंतु उनकी जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल पाकिस्तान को ये डिप्लोमेटिक चैनल से उनको बताया जाएगा और उम्मीद है कि शायद हमारी सरकार ने उनको आगाह कर दिया होगा कि इस तरह से सीमा नाम की लेडी है, उनके 4 बच्चे हैं, आप उनका टेक केयर करें, उनका ध्यान रखें। तो उनकी सरकारों का काम है पाकिस्तान की सरकारों का उनके बच्चों का और सीमा का ध्यान रखे कि उनके पति या दूसरे लोग उनके साथ बलोच के जो लोग हैं उनको मार न दें। जो उनका खतरा है जायज है नाजायज है ये तो वहाँ की सरकारों का काम है। हिंदुस्तान की सरकार का काम है कानूनी एक्शन लेना और वो एक्शन लेंगे। फिर उनसे सवाल किया गया लेकिन सर जिस तरीके से कुछ लोग खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भाभी आई है, आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा मामला प्यार का है, उसको अपना लेना चाहिए। तो इस पर इन्होंने जवाब दिया देखिए ये प्यार मोहब्बत से न देश चलता है न हमारा सिस्टम चलते हैं। मैंने गदर पिक्चर का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये गदर पिक्चर की शूटिंग नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से देश चलेगा। हमारा यहाँ पाकिस्तान जैसा गदर नहीं है, हमारा अपना कंट्री है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आने वाले टाइम में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मीडिया के लिए और लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक अच्छा एक सब्जेक्ट हो सकता है कि बारिश का मौसम है, लोगों को पकौड़े भी खाने चाय भी पीने हैं, तो डिस्कशन के लिए एक मस्ती का एक मौसम हो सकता है कि भाई सीमा आ गई है और नाम भी सीमा है। उनका तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा पे तो विवाद हमेशा रहता है, तो इस सीमा पे ही विवाद हो रहा है, तो इसमें कोई तजुब वाली बात नहीं है। तो फिर सवाल किया गया तो क्या मानते हैं हमारा जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई आ जाएगा। अगर एक सीमा आ सकती है उसको नहीं पकड़ा जा सका, पता नहीं लगा वो नोएडा पहुंच गई, ऐसे तो कोई भी आ सकता है भारत में। तो इसके जवाब में इन्होंने बताया कि देखिए हिंदुस्तान का कह देना बहुत आसान है। यदि हिंदुस्तान का आप नक्शा देखेंगे और आप यदि कार में या पैदल चलना चाहेंगे तो आप यदि पूरे बॉर्डर को चेक करेंगे तो आपको शायद कई दिन और महीने लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। तो वहाँ पर हर जगह पर ना तो पुलिस तैनात हो सकती है ना कोई कैमरे लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे कंट्री हैं, केवल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसे कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर मैक्सिको से लोग जंप लगा के चले जाते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है कि यहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल सपने और हकीकत से अलग है और इसीलिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। बांग्लादेश यदि आप त्रिपुरा जाने का मौका लगे तो वहाँ आप टमाटर खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पर महंगे हैं, पर बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ सकते हैं, बिल्कुल इजी है। तो इसलिए इलीगल जो माइग्रेशन का मसला है वो कानून की जद के अंदर है, कानून अपना एक्शन ले रहा है। तो फिर इनसे सवाल किया गया तो सर क्या लगता है किस तरीके से कार्रवाई सीमा पर हो सकती है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा सीमा हैदर पर ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के अंदर एक मुकदमा वहाँ पर कायम हो गया यूपी के अंदर, जिसकी इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस कर रही है और अदालतें उसकी संज्ञान ले चुकी है और उसको बिल पर छोड़ा गया है। बाद में इसका ट्रायल होगा, उसको डिपोर्ट करने के लिए एक प्रक्रिया है, तो उसमें FRO डिपोर्ट है वो इन्वॉल्व होता है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा उनकी सीमा पर। उनके जो BFS के हमारे साथी हैं वो उनको हैंड ओवर कर देंगे अपने काउंटर पार्ट को। तो ये एक समान प्रक्रिया जो अक्सर पुलिस और सरकारें करती रहती हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। हिंदुस्तान के लिए हजारों की तादाद में दिल्ली से हम लोग डिपोर्ट करते रहते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पर उनको छोड़कर आया जाता है। फिर सवाल किया गया कि आपको नहीं लगता सर ये जो मामला है अब ह्यूमन राइट का भी बन गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान में मुस्लिम थी, यहाँ आकर उसने हिंदू धर्म अपना लिया। अब अगर वो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत आपको पता ही है कि क्या हालत है वहाँ। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए भावनाओं से देश नहीं चलते, ना कि वहाँ पर ह्यूमन राइट नहीं है तो यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग यहाँ आकर बसने लगे, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट नहीं है। अब यूक्रेन के अंदर, रसिया के अंदर बाहर चल रहा
पूरे यूक्रेन के हम इंडिया में आकर बसे, क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट नहीं, रसिया हम पर अटैक कर रहा है, मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से कानून नहीं चलता, कानून प्रक्रिया के तहत चलता है, प्रक्रिया अपना रहे हैं। फिर आखिरी सवाल ये पूछा गया कि सर आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए? वहाँ के लोग हैं वो तमाम कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाने देंगे। सचिन का परिवार कह रहा है कि हम वापस नहीं जाने देंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, सचिन के परिवार के कहने से या और लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा कानून है, हमारी अदालतें हैं, उनका जो फैसला होगा वही होगा। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल और जवाब थे जो एटीएस के अभिवक्ता हैं उनसे की गई। आप लोगों को इन सवाल और जवाब से क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।